तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट क्या होता है और क्या काम करता है। और अगर आपने अभी तक ये प्लेलिस्ट हमारी एक्सेस नहीं की है तो जल्दी से इसे शेयर कर ले, बुकमार्क कर ले और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। तो जल्दी से हम चले जाते हैं अपने VS कोड पर और इस पर एक फाइल बना लेंगे हम, न्यू tutorial4.html। ठीक है, तो ये क्रिएट कर लिया हमने और जल्दी से हमने एक बॉयलर प्लेट लगा लेंगे और ये आगे हमारी बॉयलर प्लेट। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हेड सेक्शन के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बॉयलर प्लेट क्या होती है, बॉयलर प्लेट में हेड सेक्शन के बारे में बताया था और बॉडी सेक्शन के बारे में बताया था। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हेड्स में मेटा का क्या काम होता है और वो क्या काम करते हैं। तो फर्स्ट में जो हमारा मेटा टैग है ये बता रहा है कैसेट्स UTF-8। हमारी जो कैसेट्स है वो UTF-8 हैं और हमारा जो मेटा होता है वो SEO पर काम करता है। द वर्क ऑफ मेटा टैग्स इज मैन्युअली यूज्ड इन SEO। अब SEO क्या होता है? तो SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं आपको गूगल करके बता देता हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो सिंपली हम इस वेबसाइट को इधर से खोल लेंगे और इसका जो व्यू पेज सोर्स है उस पर जाएंगे हम। ठीक है, तो खोल दिया हमने और इधर आप देख सकते हो कि कितने मेटा टैग्स लगा रखे हैं। तो मेटा टैग सिंपली हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि मेटा टैग लगाने से साइट रैंक करती है और गूगल हमारे साइट को अच्छे से डिस्प्ले कर सकता है। ठीक है, हमारी लिंक का प्रीव्यू कैसे दिखाई देता है वो मेटा टैग्स पर निर्भर करता है। मेटा टैग लगाने से गूगल हमारी साइट्स को अच्छे से डिस्प्ले कर सकता है और उसे पता चलता है कि हाँ, हमने हमारी जो वेबसाइट है वो किस बारे में है, किस लिए है और किस लिए बनाई गई है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से ऐसे ही आपने तो समझ लिया होगा और मैं एक और तरीके से आपको बता देता हूँ कि मेटाज का क्या रोल है। तो सिंपल से सर्च कर लूँगा मैं जोमेटो। ठीक है, वापस से सर्च कर लेता हूँ जोमेटो। ओके, जोमेटो। अब कॉल आया था। सिंपली मैं ये पहले वाली वेबसाइट अगर खोल दूँ और इसके व्यू पेज पर जाऊँ, व्यू सोर्स। ठीक है, तो इधर जो जितने भी मेटा लगे रखे हैं ये कहीं ना कहीं मतलब इस, जैसे कि मैंने एक फूड वेबसाइट खोली है तो इसके रिलेटेड ही हो गया। और ऐसे भी कुछ मेटा लगे रखे होंगे जो मतलब जो भी सर्च कर रहा है जोमेटो के बारे में तो, या फिर फूड वेबसाइट के बारे में, तो जोमेटो सर्च करने वाले बंदे के सामने आ जाए क्योंकि ये फूड के रिलेटेड है वेबसाइट। ठीक है, उसने कुछ फूड के रिलेटेड सर्च करा है कि हाँ भाई मेरे को ऑर्डर करना है वगैरह वगैरह। तो जोमेटो भी है एक ऐसी वेबसाइट जहाँ से हम मंगा सकते हैं, है एक ऐसी प्लेटफॉर्म है। तो इधर देख लीजिए कि इधर इसने भी मेंशन कर रखा है रेस्टोरेंट का, कैफ़ेज़ का। तो क्योंकि जोमेटो जो है वो खुद तो बनाता नहीं है, उधर से लेकर फिर आगे सप्लाई करता है। तो इस टाइप से मेटा का भी काम होता है। मेटा जो है मतलब मेटा जो है हमारे, वो इस टाइप से इधर मेंशन किया हुआ है कि जो भी सर्च करेगा उसके सामने मतलब वो अच्छे से डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेटा तो आप अभी समझ गए होंगे कि क्या होता है। मेटा का काम जो भी एक पर्सन सर्च कर रहा है उसके सामने वेबसाइट को अच्छे से डिस्प्ले करने का काम हमारे मेटा का होता है। ठीक है, तो इधर से हम वापस चले आते हैं अपने VS कोड में और ओपन कर देंगे इस VS कोड को। और पहले हमने देखा कि UTF-8 है हमारा जो है। ठीक है, और आगे जो हमारा मेटा है ये व्यू पोर्ट है। तो हमारा व्यू पोर्ट जो है वो किस टाइप से दिखे, हमारा कंटेंट जो है वो विथ डिवाइस विथ है। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई भी एक पर्सन ले लीजिए, मैं या आप, अगर आप कोई वेबसाइट सर्च कर रहे हो, अगर PC में सर्च कर रहे हो या फिर एंड्रॉयड में, आईफोन में कोई टैब में सर्च कर रहे हो, तो उसके हाइट और विथ के हिसाब से एडजस्ट होकर जो वेबसाइट है वो हमें डिस्प्ले होती है। तो इस मेटाटेक्स का ये काम होता है कि हाइट के हिसाब से और विथ के हिसाब से एडजस्ट होकर हमें डिस्प्ले कराता है वो वेबसाइट। और इसके नीचे जो है IE एज, तो इस मेटा का ये काम होता है कि जो मतलब अभी भी कोई ऐसे लोग होते हैं जो अपने कंप्यूटर्स को अपडेट नहीं करते हैं और
पुराने वाले ब्राउज़र चला, तो उन ब्राउज़र में जो हमारी वेबसाइट है वो अच्छे से डिस्प्ले हो सके, इसलिए हम इन मेटाज का यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं मेटा लिखूँगा, देखिए मेरे को कितने सारे सजेशन दे रहा है, कॉन्टैक्ट, रिफ्रेश, रिडायरेक्ट, पेज। तो एंटर करते हैं और मैं मेटा में लिखूँगा अपना नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन में आगे मैं लिखूँगा कंटेंट इज इक्वल टू, वो नहीं रहा है, इज इक्वल टू, ये क्या दिक्कत आ गई। हाँ, मैंने बीच में स्पेस नहीं दिया था, ठीक है कोई नहीं। तो कंटेंट में लिखूँगा दिस इज अ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और कौन, ये जो मेटा है इसमें हमारा डिस्क्रिप्शन होगा पूरा मेटा का। और नेक्स्ट में लिखता हूँ, इसमें हम कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, तो वही शॉर्ट की अपनी एंटर हो गया ये, ठीक है। तो वापस से मेटा एंटर, और इसके अंदर लिखूँगा मैं नेम इज इक्वल टू कीवर्ड्स, ओके। कीवर्ड्स आ गए, और इसी के अंदर हम कंटेंट जो लिखेंगे वो मैं कंटेंट इसके अंदर ये लिख देता हूँ कि कंटेंट, जैसे कि हम कोई HTML की फाइल बना रहे हैं, HTML की वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसमें लिखूँगा इक्वल टू HTML, ठीक है। या फिर HTML ट्यूटोरियल है तो मैं HTML ट्यूटोरियल लिख देता हूँ। और जैसे कि अगर कोई सर्च करता है वेब डेवलपमेंट, तो इसमें मैं ये भी ऐड कर देता हूँ कि कोई अगर वेब डेवलपमेंट सर्च करता है तो अपनी वेबसाइट शो हो, ठीक है। तो देखिए मैंने कीवर्ड्स भी इसमें ऐड कर दिया है, HTML भी ऐड कर दिया है, और HTML ट्यूटोरियल, और अगर कोई सर्च करे वेब डेवलपमेंट तो अपनी वेबसाइट भी शो होगी इसमें। तो एक और मेटा टैग लिखेंगे यहाँ पर रोबोट्स, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ मेटा नेम इज इक्वल टू रोबोट्स, ठीक है। अब रोबोट्स में जो हमारा कंटेंट है, तो वो कंटेंट में क्या लिखूंगा, इंडेक्स और नॉन इंडेक्स, या फिर कंटेंट में जो है वो मैं यहाँ पर लिखूंगा नो इंडेक्स, ठीक है। और नो फॉलो, ठीक है। नो इंडेक्स और नो फॉलो, तो इससे सिंपली ये होता है कि हमारे जो रोबोट्स में हमने लिखा है कि कंटेंट में नो इंडेक्स और नो फॉलो, तो किसी भी ब्राउज़र में हमारी जो वेबसाइट है और लिंक्स है वो डायरेक्टली शो नहीं होती। एक तो ये होता है कि हम कोई वेब ब्राउज़र खोलते हैं तो हमें कई सारी वेबसाइट सामने आती है, लिंक्स दिखती है। अगर इसमें ऐसा नहीं होगा, वो हम सर्च करेंगे तभी आएगी, डायरेक्ट नहीं आएगी। और बाकी काफ़ी सारे मेटा हैं इसमें, तो अभी के लिए तो हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। और आगे अगर होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। और ऐसा हम नहीं करेंगे कि किसी भी ब्राउज़र में हमारी वेबसाइट शो ना हो, तो मैं क्या करता हूँ, इसको नो जो है दोनों साइड से हटा देता हूँ वो। और मैं एक आपको और शॉर्टकट बताता हूँ कि आपको अगर मतलब ये ऊपर वाली जो लाइन है मैं इस लाइन में लिख रहा हूँ, और नीचे वाली लाइन, दोनों लाइन में मेरे को साथ साथ लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं जैसे कि ये कर्सर लेकर गया, इधर जाकर मैंने अल्ट दबाया, और वापस मेरे को जिधर मतलब टाइप करना है उधर जाकर एक बार टैप कर दूंगा, तो ये देखो दोनों जगह हो रहा है। मैं उसको बैक बैक करके कट कर दूंगा और कंट्रोल एस करके सेव कर दूंगा, ठीक है। नहीं, एक सेकेंड, अरे फॉलो की स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई अपने, ठीक है। ओके, अब हो गया, ठीक है ना। तो ये होता है सिंपली, हमको ये लिखना होता है इंडेक्स और फॉलो, क्योंकि हमको तो अपनी वेबसाइट में ग्रो करनी है, उनको इंक्रीज करनी है। तो गाइज यहाँ पर हम ये देखेंगे किस तरह हम अपने इस पेज में एक्सटर्नल सीएसएस को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं लिखता हूँ लिंक
देखिए इसने मुझको कितने सारे सजेशन दे दिए। अपन को सीरीज इंक्लूड करनी है तो इस पर मैं कर दूंगा एंटर। और देखिए इसने जो लिंक है तो रील बता रहा है स्टाइल शीट, और HRF में मेरे को एक फाइल का नाम देना होगा जो CSS मेरी फाइल है, तो मैं सिंपली अपनी vikram.css फाइल का नाम दे दूंगा। ठीक है, और इसी के साथ ही हमने जो vikram.css फाइल यहाँ पर मेंशन करी है, अगर इस फाइल में हमारे एक दो वर्ड ऊपर नीचे होता है तो जो भी CSS हम इस फाइल में लिखेंगे वो हमारी इस फाइल में अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, जो भी डिजाइन हम इस फाइल में हम लिखेंगे देंगे वो इस फाइल पर अप्लाई नहीं होगी और शो नहीं होगी। तो अपनी CSS जो फाइल है वो कुछ इस तरह से इंक्लूड होती है, और हम यहाँ पर लिख देंगे दिस इज हाउ यू इंक्लूड एक्सटर्नल CSS। ठीक है, दिस इज हाउ, ठीक है लिख दिया हमने। तो अभी के लिए तो आपको बस इतना ही समझना है कि ये हमारा टेम्पलेट है और ये हमारी फाइल का नाम है। ठीक है, और किस तरह एक्सटर्नल CSS की लिंक को इंक्लूड करते हैं, फाइल को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और जैसे हमने एक्सटर्नल CSS की फाइल को इंक्लूड करा, कुछ इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट की फाइल को इंक्लूड करेंगे। तो पहले जो ऊपर जो लाइन लिखी है हमने उसे मैं कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करके मैं सिंपली सेम नीचे पेस्ट कर दूंगा। ठीक, और CSS कट मीन जावास्क्रिप्ट आपको पता ही होगा। ठीक है, और मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट :SR। ठीक है, तो जैसे ही मैं लिखता हूँ JS, देखिए मैंने सिर्फ JS लिखा और इसने मेरी पूरी फाइल जो जावास्क्रिप्ट की है वो इधर इंक्लूड कर दी। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमारा VS कोड काम करता है बहुत एडवांस लेवल से। ये हमें जगह जगह पर सजेशन भी देता है कि हाँ ये ऑप्शन है, आपको क्या चाहिए। और देखो मैं जैसे ही JS लिखूंगा, देखिए जावास्क्रिप्ट इंक्लूड हो गई। ठीक है, तो मैं इन दोनों को तो कर लूँगा कमेंट आउट। ठीक है, और आपको पता ही होगा कमेंट आउट कैसे करते हैं, कंट्रोल// से। ठीक है, तो हमारा जो हेड है वो कुछ इस टाइप से काम करता है, और HTML जो है वो वेब डेवलपमेंट का बहुत ईजीएस्ट पार्ट है, और अभी के लिए इससे ईजी कुछ नहीं है। तो आने वाले वीडियो में हम बॉडी को देखेंगे कि बॉडी के टैग्स कैसे होते हैं, क्या काम करता है। div हो गया, बोल्ट हो गया, हेडर हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर आपको कोई किधर डाउट है तो हमें कमेंट करें, उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाकर हम पोस्ट करेंगे। और अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं की है तो जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले, सेव कर ले। और अगर आपको चैनल नहीं मिले तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वीडियो काम आ रही है और आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।